वेलकम टू टेल्स ऑफ हॉलीवुड प्रेजेंटिंग जॉय राइड। कहानी के आगाज में हमें लुइस को दिखाया जाता है जो फोन पर अपनी दोस्त वेना से बात कर रहा होता है। वो वेना को बताता है कि मैं फ्लाइट से घर जा रहा हूँ। वेना कहती है कि क्यों ना तुम बाई रोड जाओ और रास्ते में मुझे पिक कर लो ताकि हम दोनों एक साथ चले जाएं। अब लुइस वेना को बहुत पसंद करता है, इसीलिए इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। वो अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि वो फ्लाइट से नहीं बल्कि बाई रोड आ रहा है। लुइस की मॉम कहती है अगर तुम कार से आ रहे हो तो तुम्हें 60 लाख की जेल में जाना होगा क्योंकि तुम्हारा भाई अरेस्ट हो गया है, तुम्हें इसकी बेल करानी होगी। अब लुइस को ऐसा करना पड़ता है और 60 लाख की जेल में जाता है जहां वो अपने भाई से कई सालों के बाद मिलता है। इसके बाद वो अपने भाई की बेल करके उसे अपने साथ अपनी गाड़ी से आगे के सफर पर निकल पड़ता है। लुइस को इस बात से गुस्सा आ रहा होता है इसका भाई इसके साथ है क्योंकि वो वेना के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। साथ इसका भाई कहता है कि वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही है, उसने तुम्हें ऑप्शन में रखा हुआ है। इस बात से लुइस को गुस्सा आ जाता है और अपनी गाड़ी को सड़क से नीचे उतार कर अपने भाई से कहता है आज के बाद इस मौजू पर आइंदा मुझसे कभी बात मत करना। अब ये रास्ते में एक जगह रुकते हैं जहाँ पर लुइस का भाई गाड़ी में एक रेडियो लगवा लेता है। ये रेडियो एक खास फ्रिक्वेंसी पर काम करता है जिससे आसपास के जितने भी गाड़ी वाले ट्रक वाले होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं। लुइस का भाई इस रेडियो का इस्तेमाल एंजॉय के लिए करता है। वो आसपास के ट्रक वालों से गाड़ी वालों से एंजॉयमेंट के लिए बात कर रहा होता है। इसी दौरान इसकी एक ट्रक ड्राइवर से बात होती है जिसका कोड नेम रस्टी नेल होता है। दरअसल यहाँ पर सभी कोड नेम से बात करते हैं। रस्टी नेल बहुत ही अजीब बातें कर रहा होता है। लुइस के भाई को आइडिया आता है कि क्यों ना इसके साथ प्रैंक किया जाए, इसीलिए वो लुइस से कहता है कि तुम इसे लड़की बनकर बात करो। हालांकि लुइस मना कर देता है पर अपने भाई की जिद के आगे वो रस्टी नेल से लड़की बनकर बात करता है। रस्टी नेल भी लुइस को लड़की समझ लेता है और इससे बातें करने लग जाता है। जल्द ही रस्टी नेल लुइस से लड़की समझकर दोस्ती कर लेता है पर अब इनका कनेक्शन टूट जाता है। लुइस के भाई को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो इसे और भी ज्यादा देर तक प्रैंक करना चाहता था। अब रात हो जाती है, इसीलिए फैसला करते हैं कि एक मोटल में स्टे करेंगे। लुइस का भाई रिसेप्शन पर जाता है तो वहां पर एक अमीर आदमी रिसेप्शनिस्ट को बहुत डांट रहा होता है। लुइस का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। वहीं लुइस गाड़ी में देखता है कि एक बार फिर से सिग्नल आना शुरू हो गए हैं। दरअसल ये रस्टी नेल का कॉल होता है जो उन्हें चेस कर रहा है। हालांकि अब लुइस इससे बात नहीं करना चाहता है लेकिन अब लुइस का भाई भी गाड़ी में आ जाता है जो लुइस से कहता है तुम उसे इसी मोटल में बुलाओ और कहो कि कमरा नंबर 17 में आ जाए, रात को वाइन की बोतल लेकर आना। दरअसल कमरा नंबर 17 में वही अमीर आदमी रुका होता है जो रिसेप्शनिस्ट को डांट रहा था। अब ये इसी के बगल वाले कमरे को ले लेते हैं और रात को ठीक 12 बजे मोटल के बाहर एक ट्रक रुकता है। ये रस्टी नेल का ट्रक है और वो कमरा नंबर 17 में चला जाता है। ये दोनों भाई अपने कमरे की दीवार से वहां पर सब कुछ सुन रहे होते हैं। वो अमीर आदमी रस्टी नेल को डांट रहा होता है जिसके बाद वहां से अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाती है। वो समझ जाते हैं कि वहां पर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए जल्दी से रिसेप्शन पर कॉल करते हैं और बताते हैं कि कमरा नंबर 17 में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जल्द ही रिसेप्शन से उन्हें कॉल बैक आ जाती है और बताया जाता है कि हमने कमरा नंबर 17 में कॉल किया था, वहां पर सब कुछ ठीक है। पर ये दोनों भाई जानते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है लेकिन इतनी रात को ये कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह जब उठते हैं तो पुलिस वालों ने बताता है कि तुम्हारे साथ वाले कमरे में जो अमीर आदमी रुका हुआ था वो सड़क के किनारे बहुत बुरी हालत में मिला है। जिस अफसर इनको हॉस्पिटल में भी ले जाता है जहां पर इस आदमी को दिखाया जाता है जिसको एडमिट किया गया होता है। इसकी हालत देख कर ये दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि रात को इन दोनों को यही लग रहा था कि अमीर आदमी ने रस्टी नेल को नुकसान पहुंचाया होगा क्योंकि वो तो इतना मासूम था इनकी बातों में आ गया। पर अब जब उन्हें सच्चाई पता चलती है तो पुलिस को बहुत दुख होता है कि इनके प्रैंक की वजह से एक आदमी की ऐसी हालत होगी। इसलिए पुलिस ऑफिसर को सारी सच्चाई बता देते हैं कि किस तरह से रस्टी नेल नामी ट्रक ड्राइवर से इन दोनों ने प्रैंक किया था। पुलिस ऑफिसर इनको बहुत सारे केसेस की फाइल्स दिखाता और बताता है कि मैं तुम्हारी बातों से समझ चुका हूँ कि ये वही कातिल है जिसने हाईवे पर बहुत सारी वारदातें की हैं और ये सारी फाइल्स उन्हीं वारदातों की है। ऑफिसर इन दोनों को छोड़ देता है जिसके बाद ये दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। पर जब रास्ते में रेडियो को ऑन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रस्टी नेल अब भी उसी लड़की को ढूंढ रहा है। लुइस का भाई कहता है कि तुम्हें पसंद नहीं करती पर लुइस उससे रेडियो छीन लेता है और कहता है कि हमने तुम्हारे साथ प्रैंक किया था। यह सुनकर रस्टी नेल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी और लुइस का भाई से माफी नहीं मांगना चाहता बल्कि वो उससे बहुत उल्टा सीधा कहता है। और तभी रस्टी नेल कहता है तुम्हें अपनी गाड़ी की राइट साइड की टेल लाइट को ठीक करवा लेना चाहिए
ये सुनकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इनकी टेल लाइट सच में खराब होती है। इनके पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक भी होता है। वो दोनों डर जाते हैं और अब गाड़ी को स्पीड में चलाना शुरू कर देते हैं, पर इनकी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो रहा होता है। जल्द से जल्द उन्हें गैस स्टेशन पहुंचना होगा और वो यहाँ पर बड़ी चालाकी से गाड़ी को एक जगह टर्न कर लेते हैं, जिससे बड़ा ट्रक आगे निकल जाता है क्योंकि इतने बड़े ट्रक को अचानक से मोड़ना बहुत मुश्किल है। रास्ते में उन्हें गैस स्टेशन भी मिल जाता है जहाँ लुइस गाड़ी में पेट्रोल भरता है और इसका भाई अंदर जाता है, जहाँ से वो पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और तभी यहाँ पर एक ट्रक आकर रुकता है जिससे खतरनाक आदमी उतरता है। इसके हाथ में बेसबॉल का बैट भी होता है। ये समझ जाते हैं कि यही रस्टी नेल है। लुइस अपने भाई को इशारा करता है और कहता है जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लुइस का भाई उसे देखकर घबरा जाता है और पुलिस से बिना बात किए ही वहां से वापस गाड़ी में आ जाता है। ये दोनों गाड़ी से आगे निकल जाते हैं, पर अब वही गाड़ी लगातार इनका पीछा करने लगती है। ये गाड़ी को स्पीड से चलाते हैं, पर एक जगह रास्ता खत्म हो जाता है। उनके पीछे वही गाड़ी रुकती है, जिससे वो आदमी उतर कर उनके पास आता है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं, पर यह आदमी एक अच्छा इंसान होता है। दरअसल लुइस का भाई मास्टर कार्ड वहीं छोड़ आया था। यह आदमी उनका कार्ड वापस करने के लिए उनका पीछा कर रहा था। इनका कार्ड देने के बाद वो वापस अपने ट्रक में बैठ जाता है। इससे पहले कि वो आदमी अपना ट्रक लेकर जाता, इसके ट्रक को चीरता हुआ एक दूसरा ट्रक आ जाता है और ये ट्रक होता है रस्टी नेल का, जो अब इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये दोनों के दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठते और यहाँ से आगे निकलने पर आगे दरख्त के सामने इनकी गाड़ी अटक जाती है और तभी रस्टी नेल अपना ट्रक लेकर वहां पर आता है और इनकी गाड़ी को दबाना शुरू कर देता है। लुइस का भाई रेडियो से रस्टी नेल से माफी मांगता है। रस्टी नेल कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लुइस का भाई कहता है हम मजाक कर रहे थे। रस्टी नेल कहता है मैं भी मजाक कर रहा हूँ, और इसके बाद वो अपने ट्रक को बैक करके इस जगह से निकल जाता है। अगली सुबह दोनों भाई अपनी गाड़ी को ठीक करवाते हैं और अब लुइस अपनी दोस्त वेना के घर की तरफ निकल पड़ता है। लुइस का भाई रास्ते में गाड़ी से रेडियो फेंक देता है क्योंकि अब वो किसी तरह की मुसीबत नहीं चाहता। जल्द ही दोनों वेना के घर पहुंच जाते हैं, जब लुइस का भाई वीना को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर वीना की दोस्त भी होती है, जिन दोनों भाइयों के आने के बाद यहाँ से निकल जाती है और अब लुइस, वीना और लुइस का भाई तीनों अपने आगे के सफर पर चल पड़ते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद रात को एक मोटल में स्टे करने के लिए जाते हैं और जब लुइस सो जाता है तो इसका भाई वाइन्स की कुछ बॉटल्स लेकर वीना के कमरे में जाता है, जहाँ दोनों ही वाइन्स को एंजॉय करने लगते हैं। वहीं लुइस जो सो रहा होता है, इसके कमरे के फोन की रिंग बजती है और जब वो इसे उठाता है तो दूसरी तरफ रस्टी नेल होता है, जो लुइस से कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं है, तो तुम्हारा भाई दूसरे कमरे में लड़की के साथ क्या कर रहा है? यह सुनकर लुइस हैरान हो जाता है क्योंकि रस्टी नेल अब तक इनका पीछा कर रहा है। वो समझ जाता है इसका भाई वेना के कमरे में है, वो जल्दी से उसके कमरे में जाता है। हालांकि इसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन इस वक्त वो यहाँ से निकलना चाहता है, इसलिए वो अपने भाई को और वीना को लेकर गाड़ी से यहाँ से निकल जाता है। पर तब ही वो देखता है गाड़ी में मैसेज है जिसमें लिखा होता है अपनी गाड़ी की डिग्गी को चेक करो, और जब वो डिग्गी को खोलते हैं तो उसके अंदर वही रेडियो होता है जो लुइस के भाई ने गाड़ी से फेंक दिया था। एक बार फिर ये रेडियो को अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं और रस्टी से बात करना शुरू करते हैं। दरअसल रस्टी को भी ये लग रहा होता है कि वो लड़की जिससे इसने शुरू में बात की थी, जो असल में लुइस था, वो लड़की वीना है। वो वीना को हासिल करना चाहता है और जब रस्टी से बात कर रहे होते हैं तभी पीछे से एक लड़की के रोने की आवाज़ आती है, जिस आवाज़ को वीना पहचान लेती है क्योंकि ये इसकी दोस्त है जो इन दोनों भाइयों के आने के बाद घर से चली गई थी। रस्टी नेल इन्हें कहता है कि अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया या मेरी किसी बात को नहीं माना तो मैं तुम्हारी दोस्त को मार दूंगा। वो उन्हें एक जगह पर आने के लिए कहता है। ये जल्दी उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद रस्टी नेल उन्हें कहता है कि तुम गाड़ी से उतरो और तीनों के तीनों 100 कदम आगे जाओ। उन्हें रस्टी नेल की बात माननी पड़ती है और जब भी अपनी गाड़ी से दूर होते हैं तभी रस्टी नेल पीछे से अपना ट्रक लेकर आता है। ये अपनी जान बचाने के लिए खेतों में भागते हैं, लेकिन रस्टी नेल ट्रक लेकर खेतों में भी इनका पीछा करता है और किसी तरह से अपनी जान बचाकर खेतों में इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। अब तीनों अलग हो जाते हैं। रस्टी नेल भी अपने ट्रक से उतरता है और उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। जल्द ही वेना को रस्टी पकड़ लेता है और अपने ट्रक में बिठाकर यहाँ से ले जाता है। ये दोनों भाई देखते हैं कि इनकी गाड़ी में आग लग गई है। अब ये अपनी गाड़ी के पास आते हैं और ये वेना और उसकी दोस्त को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हैं। इनका छोटा सा मजाक इन पर बहुत भारी पड़ गया था। ये रस्टी नेल से रब्ता करते हैं। रस्टी नेल कहता है कि आज रात को 12 बजे मोटल के कमरा नंबर 17 में तुम्हें वाइन की बोतल लेकर आना होगा, और वाइन की बोतल मैंने तुम्हारी गाड़ी में रख दी है। ये वही मजाक होता है जो मजाक उन्होंने रस्टी नेल के साथ किया था। अब क्योंकि इनकी गाड़ी में आग लगी होती है, जल्दी से वाइन की बोतल को निकालते हैं और तब इनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। अब उन्हें गाड़ी का इंतजाम करना है क्योंकि जल्द ही उन्हें मोटल में पहुंचना है जो पास के टाउन में है।
ये भागते हुए एक जगह जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। किसी तरह से गाड़ी को स्टार्ट करके टाउन में पहुँच जाते हैं। रस्टी ने उन्हें मोटल का नाम नहीं बताया होता, इसलिए टाउन में जितने भी मोटल्स होते हैं सबके कमरा नंबर 17 को चेक करना शुरू कर देते हैं। वहीं रस्टी को दिखाया जाता है जो वीना को एक कुर्सी से बांध देता है, वो इसके मुंह पर टेप लगा देता है। साथ ही वो गन के ट्रिगर को रस्सी से बांध देता है और रस्सी के दूसरे सिरे को दरवाजे से, ताकि जब भी कोई दरवाज़ा खोले तो गोली चले और वीना की मौत हो जाए। वहीं लुइस और इसका भाई भी इसी मोटल में पहुंच जाते हैं और वो कमरा नंबर 17 में जाते हैं जिसका दरवाज़ा पहले से खुला होता है। और जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी रस्टी उन्हें फ़ोन करता और कहता है कि एक मजाक था। लुइस समझ जाता है कि रस्टी इसी मोटल में है। जिस तरह से दोनों भाई साथ वाले कमरे में थे, रस्टी भी साथ वाले कमरे में, इसलिए अपने भाई को इशारे से कहता है तुम साथ वाले कमरे में जाओ। और तब तक वो रस्टी नील को फ़ोन पर बातों में उलझाए रखता है। लुइस का भाई पीछे के रास्ते कमरे को देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उससे आवाज़ हो जाती है। रस्टी को समझ में आ जाता है कि बाहर कोई है, इसलिए वो विंडो का शीशा तोड़कर लुइस के भाई को अंदर की तरफ खींच लेता है। आवाज़ होने की वजह से लुइस को भी पता चल जाता है कि इसके भाई की जान खतरे में है और वो साथ वाले कमरे के दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को खोलने ही वाला होता है कि समय लुइस का भाई अपने आप को रस्टी नेल से छुड़वा लेता है। लुइस को चिल्ला कर कहता है दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि अगर लुइस ने दरवाज़ा खोला तो गन चली जाएगी और वीना की मौत हो जाएगी। लुइस रुक जाता है और मोटल के पीछे जाता है जहाँ से कमरे में जाया जा सकता है। वो देखता है वहाँ पर इसके भाई को रस्टी ने ऊपर लटका रखा है और ख़ुद वो यहाँ से निकल चुका है। लुइस का भाई बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। किसी तरह से लुइस अपने भाई को नीचे उतारता है और अब यहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी है जो देखती है कि मोटल के मैनेजर को किसी ने मार दिया है। एक एक करके वो सभी कमरों को चेक करना शुरू कर देते हैं और कमरा नंबर 17 के बाहर पहुंच जाते हैं। और जब वो दरवाज़ा खोलने ही वाले होते हैं कि लुइस वहां पर पहुंचकर जल्दी से वीना को साइड पर कर देता है। पुलिस वाले जब दरवाज़ा खोलते हैं तो फायर हो जाता है, पर वीना की जान बच जाती है। वहीं लुइस के भाई को दिखाया जाता है जो बाहर होता है और तभी सामने से ट्रक की हेडलाइट जलती है जो कि रस्टी नील का ट्रक है। अब रस्टी नील का ट्रक इनकी तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है, लेकिन तब तक लुइस अपने भाई को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। पुलिस भी इसके साथ होती है जो कई सारी गोलियां ट्रक की तरफ फायर करते हैं। रस्टी अपने ट्रक को रोक नहीं पाता, पर इससे पहले कि लुइस और इसके भाई को कुचलता, लुइस अपने भाई को उठाकर एक तरफ हो जाता है, जिसके बाद ट्रक मोटेल की दीवारों को तोड़ता हुआ वहां अंदर चला जाता है। इसके बाद पुलिस ट्रक को चेक करती है और इन दोनों भाइयों को बताती है कि ड्राइवर मारा जा चुका है। वो किसी आइस कंपनी में काम किया करता था। ये दोनों भाई समझ जाते हैं कि वो रस्टी नेल नहीं है, क्योंकि जिस आदमी ने इन दोनों का पीछा किया था और इन दोनों का कार्ड उन्हें वापस किया था वो भी आइस कंपनी में काम किया करता था। रस्टी ने इसके ट्रक को उड़ा दिया था, पर वो आदमी जिंदा था, जिसके बाद रस्टी ने उसे किडनैप किया और जख्मी हालत में ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। ट्रक में उन्हें वैना की दोस्त भी मिल जाती है जो जिंदा तो होती है, लेकिन इसकी हालत खराब होती है। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए रस्टी जिंदा है या नहीं रेडियो को एक बार फिर से ऑन करते हैं, जिसमें उन्हें रस्टी नेल की आवाज़ सुनाई देती है। ये समझ जाते हैं कि वो पूरी तरह से सही सलामत है और तब तक वो उन्हें नहीं छोड़ेगा जब तक उनसे मजाक का बदला ना ले ले। आपको क्या लगता है, क्या रस्टी नेल उनसे बदला ले पाएगा या नहीं, या रस्टी नेल को मार देंगे? कमेंट्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं ये फिल्म, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।